Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. आज हम करने वाले हैं अपना सिंटेक्स का टॉपिक, आगे इसके अदर रूल्स। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो कोने में जो आई बटन होता है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। अपना 46 रूल्स देख लेते हैं। ये जो रूल्स हैं सिंटेक्स के, ये सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल होते हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर सारी जो ग्रामर है वो बेस्ड होती है। तो आप इनको साथ ही साथ लिखते चलिए और मेमोराइज करते चलिए जो पीछे हम रूल करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। रूल नंबर 46, एन सिंगुलर कोलेक्टिव नाउन ऑफ प्लूरल नाउन का जो यूज़ है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। कई बार हम इसमें भी उलझ जाते हैं। जो नाउन होता है वो हम पहचान लेते हैं, बट व्हाट इज़ सिंगुलर कोलेक्टिव नाउन की ये सिंगुलर फॉर्म में है और कोलेक्टिव फॉर्म में है। कोलेक्टिव मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल विच शोज द सिंगुलर, कि जो वैसे तो कलेक्शन में होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो किसको दिखाते हैं? सिंगुलर फॉर्म को दिखाते हैं। तो इसमें किसका यूज़ होता है? सिंगुलर वर्ब का। जैसे हम जैसे ये बंच ऑफ कीज़, जैसे चाबियों का गुच्छा, होती तो बहुत सारी हैं लेकिन वो किस फॉर्म में आती है? सिंगुलर फॉर्म में। ए फ्लॉक ऑफ शिप, ए सेट ऑफ कॉम, क्राउड ऑफ पीपल, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। इस तरह के जो ये सिंगुलर वर्ब्स हैं ये मोस्टली एग्जाम्स में देखे जाते हैं, और ये या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिए जाते हैं या फिर आपके जो कॉमन एरर्स हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं। सो डोंट इग्नोर इट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। और कई बार ये इसमें फिलअप में भी पूछ ले जाते हैं कि व्हाट इज़, जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया शिप, तो उसमें ऑप्शंस दे देते हैं कि इसमें बंच आएगा, फ्लॉक आएगा, तो इससे जो मिलते जुलते जो वर्ड्स होते हैं। टीम ऑफ प्लेयर्स, जैसे शिप्स की क्या होती है? फ्लीट। इस तरह आप इनको याद कर सकते हैं। ए पेयर ऑफ शूज़, चेन ऑफ माउंटेन, ए हर्ड ऑफ कैटल। काफ़ी जो वर्ड्स हैं वो नोन हैं। और जैसे एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, जैसे स्टार्स की गैलेक्सी होती है। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, जैसे फॉर एग्जांपल अ हर्ड ऑफ ऑक्सन इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इस सेंटेंस में काफ़ी जो ग्रामेटिकल रूल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एक क्लॉज बन रहा है इसमें, इन द फील्ड, खेतों में। कौन ग्रेज कर रहा है, चर रहा है? ऑक्सन। और ये देखना है ए हर्ड, यानी उनका जो झुंड होता है जानवरों का, एंड ऑक्शन यानी दैट इज़ प्लूरल नाउन। ऑक्स, ऑक्सन, ये प्लूरल फॉर्म है, दिस इज़ राइट फॉर्म। एंड अ हर्ड ऑफ ऑक्शन आर, क्योंकि ये जो हर्ड है दैट इज शोज टू सिंगुलैरिटी, जैसे जिसको एक या सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर थिंग इस तरह कह सकते हैं। सो ये इसका एरर है। नेक्स्ट है इसका, टीम ऑफ प्लेयर्स हैज़ कम हियर। और टीम, जब ये टीम ऑफ प्लेयर्स, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स की जो टीम है, जो टीम इट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड कि ये एक सिंगुलर को दर्शाती है। सो दिस इज़ राइट फॉर्म। एंड इसका जो एरर है यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। सो ये इसमें हमें यूज़ करना है सिंगुलर वर्ब। ओके, नाउ वी मूव टू 47। 47 क्या कहता है? फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूज़िक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पॉटरी, बेकरी। मीन्स जो डेली हमारी जो लाइफ का हिस्सा होती हैं सारी चीज़ें, जैसे क्रॉकरी, बिहेवियर, आर्मर, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनका अगर यूज़ आपके सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल द न्यूज़ इज़ ट्रू। वैसे अगर जो न्यूज़ को देखें, दिस इज़ सिंगुलर अनकाउंटेबल, क्योंकि जो न्यूज़ है उसको हम गिन नहीं सकते कि एक न्यूज़, दो न्यूज़, इस तरह से ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये इसकी राइट फॉर्म है। और द न्यूज़ आर ट्रू, तो यहाँ पर इसको क्या प्लूरल फॉर्म में बनाया गया है, ये इसका एरर है, क्योंकि जो न्यूज़ है दैट इज़ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सो यहाँ पर यूज़ होगी सिंगुलर वर्ब। ऑल हिज लगेज हैज़ बीन स्टोलन। लगेज क्या होता है कि बहुत सारा सामान जो था उसका चोरी हो गया है, यानी इसमें आपका सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। और यहाँ पर प्लूरल फॉर्म यूज़ हुआ है हैव बीन और हैज़ बीन। मोस्टली जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें बेसिक सिंटेक्स की ही प्रॉब्लम होती है, मीन्स वही हमें देखनी होती है, वही कंसिडर करना होता है। हर नॉलेज ऑफ फिज़िक्स इज़ रिच, राइट, कि उसकी जो नॉलेज है फिज़िक्स की, यानी फिज़िक्स यहाँ पर एक विषय की बात हो रही है, वो बहुत रिच है। रिच का हेयर यहाँ मीन्स जो है वो बहुत अच्छी है। हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स आर रिच, यानी यहाँ पर उसके ज्ञान को दिखाया गया है, और ज्ञान क्या होता है, दैट इज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ओके, नाउ वी मूव टू 48। कुछ ऐसे एस, यहाँ पर एस गिवन है, जो एंडिंग नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं, और उनका जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है तो इसको सिंगुलर वर्ब कहा जाता है, न कि प्लूरल। जैसे बीमारियाँ, डिसीज़ होती हैं, जैसे मीजल्स, मम्प्स, शिंगल्स, और खेल के नाम जैसे बिलियर्ड्स, बाउल्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, डोमिनोज। तो ये जो वर्ड हैं ये वैसे देखने में तो हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। जैसे कंट्रीज़ के नाम होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का है, यूनाइटेड नेशंस हैं, द फिलीपींस, एथेंस, ईस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ एंड वेल्स। बुक्स के नाम हो गए जैसे द अरेबियन नाइट्स, आर्म्स एंड द मैन, द राइवल लैम्प्स, फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट। और विषय के नाम जैसे सब्जेक्ट हो गए जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स। मीन्स सब्जेक्ट तो जितने भी हैं सबके साथ ही एस का यूज़ हुआ है, और ये प्लूरल फॉर्म में हमें लगते हैं। जैसे फोनेटिक्स हैं, लिंग्विस्टिक्स हैं, पॉलिटिक्स हैं। और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मीजल्स इज़ अ डेंजरस डिसीज़, ये एक खतरनाक बीमारी होती है मीजल्स, यानी मीजल्स आर। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें डिसीज़ का नेम है और इसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, दिस इज़ राइट फॉर्म। इसका जो एरर है कि यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज्ड है। बाकी नेक्स्ट है जो बिलियर्ड्स है, ये प्ले का नाम है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा और ये बहुत इजी है मेमोराइज करने में। यहाँ पर प्लूरल फॉर्म का यूज़ किया गया है, ये इसका एरर है। और द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ बिग आर्मी, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट यूएसए की बात है। हैज़, तो ये एक कंट्री का नेम है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। और डी में है द लॉयंस ऑफ द ईस्ट इज़, ये एक बुक का नेम है, तो ये भी आपका यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इसमें यूज़ होगा, न कि प्लूरल फॉर्म। और जो नेक्स्ट है इसमें ई, यहाँ पर एक सब्जेक्ट गिवन है, फिजिक्स इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, फिजिक्स आर नॉट। यहाँ पर सब्जेक्ट गिवन है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। आगे इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन, विदाउट एस, एंडिंग देश के नाम के साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे कुछ कंट्रीज़ के नाम एस में नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा देश है जो इंडिया है, इंडियाज़ नहीं लिखते, इसका नाम विदाउट एस होता है। जैसे इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, भारत क्या है, एक देश है, और यहाँ पर इसने प्लूरल यूज़ किया है, इंडिया और भारत बहुत सारे देश हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो एक कंट्री का नाम है, दैट इज शोज टू सिंगुलर फॉर्म, तो यहाँ पर इज यूज़ होगा। फिर सेकंड वन, यदि देश के नाम का प्रयोग उस
देश के खेल के टीम का बोध कराने के लिए हो, जैसे उसमें प्लूरल फॉर्म यूज होता है, वर्ब यूज होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हैव डिफीटेड इंडिया इन द वर्ल्ड कप, मीन्स ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप में भारत को हरा दिया था। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है दैट इज शोज टू द प्ले ऑफ ए कंट्री, एक देश को दर्शाता है ये। तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म यूज होगी। थर्ड वन, विषयों के नाम से पहले जो सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं जैसे उनसे पहले द और द पोजेसिव, यानी एक पोजेसिव अगर एडजेक्टिव का यूज़ हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। और जब प्लूरल होगा आपका एडजेक्टिव या सब्जेक्ट तो उसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगी। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आई होगी कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब यूज़ होती है। हिज लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है, जैसे हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, यहाँ पर मैथमेटिक्स आर पुअर यानी उसका जो मैथ है वो कमज़ोर है, यानी उसको मैथ कम आता है। इस तरह से हिज मैथमेटिक्स इज मीन्स यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज पोजेसिव, यानी हिज उसका, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। और द फिजिक्स ऑफ मोहन आर गुड, यानी यहाँ पर किसका पोजीशन है, मोहन का, और मोहन क्या है, एक नाउन है कि जो मोहन की जो फिजिक्स है गुड है। गुड मीन्स यहाँ पर उसे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है। द फिजिक्स ऑफ मोहन इज गुड, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि अगर पोजेशन आता है एडजेक्टिव का नाउन का तो उसमें प्लूरल फॉर्म यूज़ होती है। ओके, ध्यान अटेंशन वाली बात है, जैसे ध्यान दें, हिज द प्लस मैथमेटिक्स गणितीय हिसाब, हिज द और फिजिक्स, ये आपको टेबल देखनी है, ये आपने अच्छे से मेमोराइज करनी है। जैसे हिज और उसके साथ इकोनॉमिक्स द लगा हुआ है, और हिज और द स्टैटिस्टिक्स और संख्यीय आंकड़ा, तो ये यहाँ पर ये ही चीज़ गिवन है, जैसे द फिजिक्स, द मैथमेटिक्स, द इकोनॉमिक्स, इस तरह से ये इस एग्जाम्पल को शो करता है। नेक्स्ट वी मूव टू 49। अब रूल्स 49 में वेजिस का प्रयोग बाइबल में पनिशमेंट के अर्थ में किया गया है। इस अर्थ में इसे सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, जैसे द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यानी जो वेजेस होते हैं, वेजेस क्या होता है, जैसे इन हिंदी इसको पाप कह देते हैं कि पाप का जो दंड है, वैसे तो सिन का मीन्स पाप होता है, और वेजेस जैसे दंड हो गया, सजा देना, ठीक है। लेकिन आजकल की भाषा में जो वेजेस है, यानी आमतौर पर वेजेस को किस तरह पे यूज़ किया जाता है, जैसे मेहनत करना, लेबर, चार्जेस फॉर द लेबर, इस तरह, जैसे पारिश्रमिक किसी को मेहताना दिया जाता है, उसके अर्थ में यूज़ होता है ये, तो इसे प्लूरल माना जाता है। कि अगर बाइबल के फॉर्म में यूज़ हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है, और परिश्रम के तौर पे इसे प्लूरल माना जाता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे हिज वेजेस आर वेरी लो, मीन्स उसको जो मेहताना मिलता है वो बहुत ही कम है, और हिज वेजेस इज़, ये आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है। सो नाउ वी मूव टू 50। अब 50 रूल्स में ज्यूरी, मोब, काउंसिल, कमिटी, ऑडियंस, क्राउड, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, हर्ड, पब्लिक, ये क्रू, इस तरह के वर्ड्स क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं आपको एक कलेक्शन, मीन्स एक समूह का बोध करा रहे हैं ना ये वर्ड्स। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको सिंगुलर कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब को, जैसे अब हमने अभी शुरू में किया था जो, जैसे कलेक्टिव नाउन, जैसे फ्लॉक ऑफ शिप, इस तरह ही ये है। जैसे द ज्यूरी वॉज अनएनिमियस इन इट्स डिसीजन, कि जो ज्यूरी मेंबर्स हैं, जो जजेस होते हैं, उनको सबको ज्यूरी बोल देते हैं। तो दिस इज सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, उसको गिना जा सकता है ना कि एक जो ज्यूरी में जैसे 10 जज हो गए, इस तरह से, तो उनको काउंट किया जा सकता है।
और इसमें इन्होंने इसको प्लूरल बना दिया है, सो दिस इज़, ये इसका एरर है। नेक्स्ट में देख लेते हैं, द आर्मी, एक आर्मी किसकी होती है, सैनिक, सेना होती है, हैज़ डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर। तो ये इसकी राइट फॉर्म है, द आर्मी हैव। आर्मी क्या है, एक कोलेक्शन है, एक समूह है जो सिंगुलर को दर्शाता है। अब इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। ए बॉडी ऑफ ए पर्सन्स हु स्वेयर टू गिव अ ट्रू डिसीजन दैट इज ज्यूरी। यहाँ पर इसका एक, यानी एक पर्सन्स होते हैं, जजेस होते हैं जो शपथ लेते हैं निर्णय, एक सच्चा निर्णय देने की, मीन्स कि उनसे किसी मतलब सत्य को देखते हैं, वो लोग न्याय करते हैं। लेकिन जब ऊपर दिए गए नाउन्स से अलग अलग व्यक्तियों या सदस्यों का बोध हो तो इसे प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे प्लूरल प्रोनाउन क्या होते हैं, दे, देम, देयर, देमसेल्व्स का यूज़ होता है। जैसे द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, देयर यहाँ पर यूज्ड है तो ये इसकी फॉर्म को चेंज करता है और यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज हुआ है कि जूरी के प्रत्येक सदस्य का अपना अलग ओपिनियन है। सो द जूरी वॉज, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, और द कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ये इसमें एरर है। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल नंबर 51। रूल नंबर 51 क्या कहता है कि जो मीन्स है, मीन्स का मतलब क्या होता है, जैसे अर्थ, तरीका, मेथड, प्रोसेस होता है, और इस अर्थ में इसका प्रयोग जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, और इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे दिस मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इज़ नॉट फिट फॉर मी, मीन्स जब भी ये मीन्स का अर्थ एक तरीके के रूप में यहाँ पर यूज़ हुआ है कि ये जो ट्रैवलिंग करने का, यात्रा करने का जो साधन है मेरे लिए फिट नहीं बैठ रहा है। सो ये इसकी राइट फॉर्म है, दीज मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग आर, क्योंकि यहाँ पर दिस का यूज़ है, यहाँ पर दीज आ गया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब का यूज़ करना है। लेकिन इसके कुछ डिटेल्स भी देख लेते हैं हम। अब क्या कहती है कि लेकिन, बट, मीन्स का अर्थ आय का साधन, स्रोत या धन संपत्ति भी होता है, और इस अर्थ में इसका प्रयोग प्लूरल में होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, न कि सिंगुलर का। हिज मीन्स आर वेरी स्मॉल। ये ग्रामर का जो ये सिंटेक्स के जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं, सो इनको आप बार बार रिवाइज करते रहिए तो आपको सारी ग्रामर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और आपको वाक्य में जो हम एरर नहीं ढूंढ पाते, कॉमन जो हमारे जो एरर होते हैं वो हमें एकदम से दिखाई देने लग जाते हैं कि एस या ई एस, छोटे छोटे एरर हम ढूंढ नहीं पाते, कंसिडर नहीं कर पाते, ये हमें दिखने लग जाते जब हमें ये रूल्स याद हो जाते हैं। अब रूल नंबर 52 में हमें एक टेबल गिवन है। ये क्या कहती है कि जो नाउन्स हैं उनके जो अर्थ क्या होते हैं और अनकाउंटेबल, जैसे हेयर, जो हमारे बाल होते हैं, केश होते हैं, वो किस में आते हैं, वो अनकाउंटेबल, क्योंकि बाल ऐसी चीज़ है जिसको हम गिन नहीं सकते, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ग्लास हो गया, जैसे घरों में लगा होता है शीशा हमारा, जो जिसमें या फिर मिरर जो होता है, जो वो फेस वाला होता है, लेकिन उसको भी, ये दोनों ही शीशे जो है इनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे हमारी ब्यूटी है, खूबसूरत होते हैं, ये इसको भी गिना नहीं जा सकता। क्लॉथ होते हैं, क्लॉथ की काउंटिंग, जैसे शर्ट पैंट इस तरह गिना जा सकता है, लेकिन क्लॉथ को अंदर से नहीं गिना जा सकता। ये वाली सिचुएशन में कह रहे हैं। जैसे फोर्स है, ताकत है, किसी के अंदर कितनी ताकत है उसको नहीं गिन सकते। मैरिज होगी, शादी होगी, क्या आप शादी को गिन सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि कितनी बार की है वो आपका काउंट हो सकता है, लेकिन मैरिज को खुद को आप गिन नहीं सकते। तो ये अनकाउंटेबल जो नाउन है यहाँ पर, इनको इनके सब के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल
हर हेयर इज़ ब्लैक, उसके जो बाल हैं काले हैं। सो सिंगुलर वर्ब का यूज हर हेयर्स आर में मीन्स आपने उनको काउंट कर लिया है, गिन लिया है, सो दैट इज़ अनकाउंटेबल। लेकिन हेयर का प्रयोग विशेष अर्थ में काउंटेबल नाउन के रूप में तब होता है जब इसके पहले ज़रूरत अगर नीड हो, 1 2 3, जैसे काउंटेबल नाउन हो गया और उसके साथ एस जोड़ दिया और प्लूरल। जैसे कई बार हमारे जो हेयर है वो ग्रे हो जाते हैं, तो हेयर जो ग्रे हेयर है वो 2 4 हो जाते हैं, वो गिने जाते हैं। जैसे 4 हेयर्स ऑन हर हेड आर ग्रे, यानी उसके सिर के जो 4 बाल हैं वो ग्रे हो गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं, तब यहाँ पर इसको काउंट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। 4 हेयर्स ऑन हर हेड इज़ ग्रे मीन्स ये अनकाउंटेबल बन गया है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर आएगा प्लूरल वर्ब। इसी तरह जो ग्लास है, ग्लास इज़ अनकाउंटेबल, दिस इज़ राइट फॉर्म, और ग्लास आर, ये जब इसके साथ आर का यूज़ होता है तो ये काउंटेबल बन जाता है। लेकिन जब ग्लास का प्रयोग ग्लास के अर्थ में यानी काउंटेबल नाउन के रूप में होता है, उसके इससे पहले ए और अगर इसके साथ ई एस जुड़ा हो, तो जो उसके मीन्स के अकॉर्डिंगली सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे ए ग्लास इज़ ऑन द टेबल, यानी जो पानी पीने का गिलास है, एक गिलास है, टेबल पर रखा हुआ है। 2 ग्लासेस आर ऑन द टेबल, 2 गिलास टेबल पर रखे हुए हैं। तो इस तरह से ए ग्लासेस क्या होता है, ए ग्लासेस जो सन ग्लासेस होते हैं, जो चश्मा हम लोग पहनते हैं, तो ए ग्लासेस का अर्थ होता है जैसे चश्मा। इस अर्थ में हमें प्लूरल माना जाता है, और क्योंकि इसके जो भाग होते हैं वो 2 होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीज़र हो गया, सीज़र के भी 2 भाग होते हैं, जो कैंची होती है वो भी प्लूरल फॉर्म में आती है। इसी तरह ग्लासेस हो गए हैं या गॉगल्स हो गए हैं। हीज़ ग्लासेस आर न्यू, उसके जो ग्लासेस है, ग्लासेस यहाँ पर जो चश्मे हैं वो नए हैं। हीज़ ग्लासेस इज़ न्यू। द ब्यूटी ऑफ वीना इज़ इनकम्पेरेबल, यहाँ पर जो ब्यूटी है दैट इज़ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि ब्यूटी को हम गिन नहीं सकते। लेकिन अगर ब्यूटी का जो अर्थ है एक किसी विशेष जो खूबसूरत या अच्छा व्यक्ति होता है, या स्त्री, कोई लेडी, कोई नमूना या गुण दिखता है उसका, तो उसे काउंटेबल माना जाता है और उसके साथ आई एस जोड़ के उसको प्लूरल बना दिया जाता है, और उसके मीनिंग यानी उसके अर्थ के अनुसार उसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब यूज होता है। जैसे ए ब्यूटी वाज वेटिंग फॉर यू, यहाँ पर ए ब्यूटी कौन है, दैट इज कंसिडर टू ए लेडी, ए वुमेन, यानी एक सुंदर स्त्री तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और 2 ब्यूटीज वर वेटिंग फॉर यू, 2 ब्यूटीज मीन्स 2 सुंदर औरतें या स्त्रियाँ। दिस क्लॉथ इज़ वेरी अट्रैक्टिव, यानी यह कपड़ा, दिस, सो ये इसके साथ सिंगुलर फॉर्म यूज होगा। लेकिन जब क्लॉथ का जो प्रयोग है वस्त्र के अर्थ में यानी प्लूरल नाउन में यूज़ होता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। जैसे हिज क्लोथ्स आर ओल्ड, उसके जो कपड़े हैं वो क्या हैं, पुराने हैं। ये अपने आप ही, जैसे हिंदी में भी जैसे हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देख सकते हैं कि इसमें क्या सेंस बनती हैं, प्लूरल या सिंगुलर। द फोर्स ऑफ विल इज अबव ऑल, इसमें भी सिंगुलर वर्ब यूज होगा। लेकिन जो फोर्सेस हैं, जैसे फोर्सेस हम किसको देखते हैं, जैसे तीनों सेनाएं होती हैं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, इसके लिए भी फोर्स का यूज़ किया जाता है। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि फोर्सेस गिनी जा सकती हैं कि सेना में इतने जवान हैं, इतने सैनिक हैं, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। जैसे 2000 फोर्सेस हैव बीन सेंट टू कश्मीर, तो यहाँ पर 2000 की बात यानी 2000 जो सैनिक हैं वो कहाँ भेजे गए हैं, कश्मीर में भेजे गए हैं। मैरिज इज ए टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, जो मैरिज होती है वो क्या होता है, जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक मोड़ होता है। द मैरिज, जैसे मैरिज का जो यूज़ होता है अगर विवाह उत्सव के अर्थ में काउंटेबल के रूप में होता है, तो इसमें एस जोड़ दिया जाता है, उसको प्लूरल बना दिया जाता है।
तो जब ये प्लूरल हो जाता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। जैसे ए मैरिज वॉज अरेंज बिटवीन अजीत एंड रेखा, कि मैरिज किस किस की अरेंज हुई है, अजीत और रेखा की। नाउ वी मूव टू 53। एज सो नाइदर नॉर के बाद अगर वर्ब इसके साथ सब्जेक्ट के नंबर के साथ तथा पर्सन के मुताबिक होता है, जैसे श्वेता इज ए सिंगर एज इज हर सिस्टर, तो यहाँ पर ये जो सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है ये श्वेता के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है। जैसे ही वॉन्ट्स टू हेल्प यू सो डू आई, तो यहाँ पर जो प्लूरल फॉर्म यूज़ हुआ है, यहाँ पर एक वाक्य में जो है वो सेमीकोलन आया है, तो यहाँ पर जो यू है ये कंसिडर होगा, इसके हिसाब से यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है। आई डू नॉट लाइक हर नाइदर डज ही, कि मैं उसे पसंद नहीं करता, यहाँ पर जो ये डज आया है दैट इज़ ये हर के हिसाब से आया है। तो नाउ वी मूव टू 54। नाउन ऑफ नाउन का जो यूज़ है सब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो ऑफ के पहले जो नाउन आता है या नंबर या पर्सन आता है उसके मुताबिक वर्ब यूज़ होती है। जैसे द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, दैट इज़ प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के साथ किसका यूज़ होता है, प्लूरल वर्ब का, यानी द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर हार्ड वर्किंग। स्टूडेंट्स है प्लूरल फॉर्म है तो यहाँ पर इज का यूज़ नहीं होएगा, यहाँ पर आर का यूज़ होगा। रूल 55, 1 2 3 4 और डजन 100 1000 प्लूरल नाउन अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनके साथ प्लूरल का यूज़ होगा। जैसे 2 डजन पेंसिल्स आर हियर, 2 डजन, कई बार हम जैसे डजन हो गया इनको हम सिंगुलर में कंसीडर करते हैं लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। 500 बॉयज़ स्टडी इन एसटी एक्सेवियर स्कूल, तो ये इसमें प्लूरल यूज़ होगा। लेकिन जो इसमें क्या कहा गया है कि जो 2 डजन, ए डजन, 500, 800, 6,000 और 8,000, यानी जो ऊपर जो ये एक्सप्रेशंस ये फ्रेजेस जो हैं वो गलत है, क्योंकि डजन 100 और एट्सेट्रा इनका प्रयोग किस में होता है, अभी हमने पढ़ा है सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, और इनके साथ एस लगा करके इनको प्लूरल नहीं बनाया जाता है। सेकंड वन क्या कहता है कि जो डजन 100 ये जो यूनिट्स हैं इनका प्रयोग हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं, लेकिन इनका जो मीन्स क्या होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड, यानी हज़ारों बच्चे हैं जो पास हो गए हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हैज़ पास्ड, हैज़ का यूज़ करके यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म यूज़ की है, सो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म आएगी। नेक्स्ट वी मूव टू 56। प्यूपिल, पोलिस, कैटल, शिप, डियर, पीजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी, ये किसको दिखाते हैं, ये भी एक कलेक्शन को ही दिखाते हैं, तो ये प्लूरल नाउन में कंसिडर होते हैं। और इनका जो यूज़ है सब्जेक्ट के सेंटेंस के अगर ये सब्जेक्ट के रूप में होते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे द पुलिस आर चेजिंग द थीव्स, जो पुलिस है उसमें बहुत सारे जो रैंक के अफसर होते हैं, सो ये एक कलेक्शन है, एक समूह है। इसमें इसकी डिटेल देख लेते हैं। प्यूपिल का अर्थ किसमें होता है, लोग या जन, इस तरह होता है, और इसे प्लूरल माना जाता है। उसमें कभी भी एस नहीं लगाया जाता है, प्यूपिल्स नहीं होता है।
और इसे प्लूरल नहीं बनाया जाता। जैसे द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस, पीपल्स नहीं होता है, ऑलवेज पीपल ही होता है। लेकिन पीपल का प्रयोग जब राष्ट्र और जाति के अर्थ में होता है तब इसे काउंटेबल नाउन बनाया जाता है और इसमें एस जोड़कर इसे प्लूरल भी बनाया जाता है। लेकिन अगर सेंस कुछ इस तरह से बन रही हो, देश या कास्ट को, रेस को दिखाता हो, जैसे मैनी डिफरेंट पीपल्स लाइव इन बिहार, इस तरह से। थर्ड वन क्या कहता है, पुलिस का पॉलिसीज नहीं होता है, पॉलिसीज भी नहीं होता है, इसे सिंगुलर फॉर्म में पुलिस मैन होता है। और पोल्ट्री है, पोल्ट्री क्या होती है, पोल्ट्री होती है जैसे पालतू मुर्गियाँ, बत्तखें वगैरह होती हैं उसमें, तो इसे प्लूरल माना जाता है, पोल्ट्री आर सोल्ड हेयर द। लेकिन भाषा में अगर पोल्ट्री का प्रयोग विशेष रूप से भोजन के रूप में आता है, ठीक है, तो इससे सिंगुलर अनकाउंटेबल माना जाता है। उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। कैसे, जैसे पोल्ट्री इज़ चीप इन पटना, यानी पटना में जो है वो खाना सस्ता है, और पोल्ट्री आर चीप इन पटना। सो ये रूल्स आपको मेमोराइज करने हैं, लर्न करने हैं और आपको। सो थैंक यू सो मच।